बैठक में कोविड राहत आइटम्स के इंपोर्ट पर छूट देने का फैसला लिया गया है। इस छूट को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा ब्लैक फंगस की मेडिसिन एम्फोटेरेसिन बी के इंपोर्ट पर छूट भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये मीटिंग करीब 7 महीने के बाद हुई। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और सीनियर अफसरों ने हिस्सा लिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब देश में अनलॉक की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म करने की कवायद शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। 1 जून से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत होगी। ज्यादातर राज्य धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पहले फेज में किराना, फल और सब्जी जैसे जरूरी सामानों की दुकानों को खोला जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते जनता के सुझाव और विशेषज्ञों की राय लेकर धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कोरोना के केस पर लगातार सरकार की नजर रहेगी। हालांकि अभी मेट्रो का संचालन शुरू नहीं होगा। सोमवार सुबह 5 बजे से राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन खुलना शुरू होगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है, यानी राज्य में 15 दिन और पाबंदियां रहेंगी। वहीं कोरोना वायरस के फैले प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी विभागों के माध्यम से किराने के सामान की आपूर्ति जारी रहेगी। किराना स्थानीय किराना दुकानों के सहयोग से वाहनों या पुश कार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच किराने की डिलीवरी की अनुमति रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1141 नए मामले सामने आए हैं और 139 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 2799 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही साथ पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.59% पर पहुंच गया है। इसके अलावा राजधानी में अभी 14,581 सक्रिय मरीज हैं और अब तक कोरोना के कुल 14,23,690 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 13,85,158 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल मौतों की संख्या 23,951 हो गई है। दिल्ली में बिजली और सीएनजी से संचालित होने वाले शमशान घाट स्थापित करने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार सहित सभी एमसीडी से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि विद्युत शमशान में शवों के दाह संस्कार के लिए समान शुल्क तय किए जाने चाहिए और इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए जाने चाहिए। कोरोना महामारी के इलाज के लिए बनाई गई DRDO की 2DG दवा की कीमत तय हो गई है। 2DG के एक पाउच की कीमत 990 रुपये रखी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सरकारी अस्पतालों को इसकी खरीद पर छूट दी जाएगी। 2DG दवा को DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला था कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। DCGI ने पिछले महीने की शुरुआत में 2DG को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर उड़ानों पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए यानी 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से जारी उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इससे पहले तक ये प्रतिबंध 31 मई तक के लिए था। कोरोना वायरस के कारण ये प्रतिबंध पिछले साल मार्च 2020 में लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान जारी है। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां ममता रिव्यू मीटिंग में समय से नहीं पहुंची। ममता और चीफ सेक्रेटरी एक ही परिसर में होने के बावजूद बैठक के लिए 30 मिनट की देरी से पहुंचे। खबरों की माने तो दीदी मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थीं। इस दौरान ममता ने पीएम मोदी से मुलाकात कर तूफान से हुए नुकसान की प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट बात हुई। ये मुलाकात पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कलाईकुंडा में हुई। एक अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति फिर नकारात्मक बताई गई है। USCIRF की तरफ से जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति को नकारात्मक करार दिया गया है। भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आज़ादी बाधित करने, कट्टर धार्मिक संगठनों का समर्थन करने की निंदा की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस कांस्टेबल को भीड़ ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। कांस्टेबल लॉकडाउन के दौरान खोले गए दुकान को बंद कराने पहुंचा था, लेकिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
पुलिस कांस्टेबल से बहस के बाद विवाद और गहरा गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। टोंक के बनास नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। पीड़ित युवक अपने भाई और दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। साथ गए दोस्तों ने युवक को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गहरे पानी में जाने से हिम्मत टूट गई। गोताखोरों ने लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर लिया। महाराष्ट्र के बारामती में ससुराल वालों पर 21 वर्षीय नवविवाहिता को जहर देकर मारने का दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल वाले ने 51 तोले सोने के गहनों की मांग की थी। लड़की की मौत के बाद गुस्साए मायके वालों ने शव का ससुराल वालों के घर पर ही अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की की शादी 1 साल पहले हुई थी। तनाव के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झुंझुनू के सिंघाना में आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने बीच बचाव करने आए बेटे और परिवार की एक महिला रिश्तेदार पर भी चाकू से हमला किया। दोनों घायल हैं, हालांकि खतरे से बाहर हैं। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और गुनाह कबूल करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। ईंट भट्टे के पास बने गड्ढे में बच्चे नहाने गए थे। नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों का शव गड्ढे से निकाल लिया गया। बिहार के कैमूर में पुलिस पर जमकर पथराव हुआ है। लॉकडाउन पालन कराने गई पुलिस पर उपद्रवी तत्वों ने हमला बोल दिया और ईंट पत्थर चलाने लगे। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वारदात के बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस टीम को देखकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 4-5 लोगों की पहचान कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक ब्यूटी पार्लर में छापा मारकर मौके से 5 लड़कियों को हिरासत में लिया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि गोविंदपुरी इलाके में एक इमारत में 3री मंजिल पर एक ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। पकड़ी गई लड़कियां दिल्ली और कोलकाता की रहने वाली बताई जा रही हैं। देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से तेल की चोरी करने वाले गिरोह को दबोच लिया है। पुलिस ने अपराधियों से एक टैंकर समेत चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। आरोपियों की तलाशी के दौरान इलाके का मैप मिला। पुलिस ने 7 आरोपियों के पास से 19 मोबाइल भी बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने तेल चोरी करने की बात मान ली है। मुंबई के गोरेगांव में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 मोटरसाइकिल के अलावा 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 3,20,000 है। तीनों के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई और मामले भी दर्ज हैं। आरोपी वारदात के बाद पहचान छिपाने के लिए बाल कटवा लेते थे। राजस्थान के भरतपुर में अपराधियों के बुलंद हौसले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच बाजार डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को 2 बदमाशों ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों ने डॉक्टर दंपति की कार रोकी और ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। राजधानी जयपुर के निजी अस्पताल में पति की मौत से बेसुध पड़ी महिला के बैग से पैसे लेकर युवक फरार हो गया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में युवक की तस्वीर और पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पति को दूसरी लड़की के साथ देखने पर पत्नी बुरी तरह बिफर गई और पति की डंडों से पिटाई कर दी। महिला को पति पर पहले से शक था। यही वजह है कि वो महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची थी। हालांकि मारपीट के बाद पुलिस ने पति पत्नी को समझा बुझाकर घर भेज दिया। गाजा में इजरायली हमलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन मामलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच होगी। यूएन मानवाधिकार परिषद में मतदान के जरिए प्रस्ताव पास किया गया है। 47 में से 24 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाला है, वहीं 9 ने विरोध जताया है। भारत समेत 14 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र के फैसले का स्वागत किया, वहीं इजरायल ने फैसले पर आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसले को शर्मनाक बताया, जिसमें यूएनएचआरसी को इजरायल विरोधी बताया गया है। फिलिस्तीन की मदद के लिए चीन आगे आया है। $10 लाख की मदद देने का वादा किया है। कोरोना से निपटने के लिए 2 लाख कोरोना की वैक्सीन भी फिलिस्तीन को चीन देगा। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की चौथी बार सत्ता में वापसी हुई है। चुनाव में 95.1% वोट के साथ जीत मिली है।
जीत की खुशी में समर्थकों ने रैली निकाली। बशर अल असद की जीत पर विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के लोगों पर कनाडा में हुए अत्याचारों के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कनाडा में रह रहे इटली के बेकसूर लोगों को कैंपों में कैद किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो ने इसे अस्वीकार्य करार दिया। ब्राजीली राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोरोना महामारी को खारिज किया। ब्राजील में लॉकडाउन लगाने वाले राज्यों को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। ब्राजील में कोरोना से अब तक 4,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में बच्चों को 7 जून से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की ये डोज अभी सिर्फ 12 से 15 साल के बच्चों को दी जाएगी। चांसलर एंजेला मर्केल ने इस बात की जानकारी दी। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने पहले ही 16 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। नए लेबर लॉ के खिलाफ ग्रीस में प्रदर्शन जारी है। राजधानी एथेंस में कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल स्क्वायर पर मार्च निकाला। नए कानून से मजदूरों के अधिकारों का हनन और 8 घंटे मजदूरी का कानून समाप्त होगा। अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए प्रदर्शन किया गया। न्यूयॉर्क के चाइना टाउन में स्वास्थ्य कर्मचारियों के संघ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को समर्थन देने हॉलीवुड एक्टर डैनी ग्लोवर भी पहुंचे। करियर की 952वीं जीत के साथ नोवाक जोकोविच बेलग्रेड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में सीधे सेंटो में अर्जेंटीना के फेडरिको कोरिया को 6-1, 6-0 से शिकस्त दी।